नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त बड़ी खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। जी हां, अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरी बार पेश होने के लिए बुलाया था शराब घोटाले मामले में अपने दफ्तर। लेकिन खबर अब यह है कि अरविंद केजरीवाल तीसरी नोटिस के बाद भी ईडी के दफ्तर पेश होने के लिए नहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी के इस नोटिस को गैर कानूनी बताया, साथ ही टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए और गिरफ्तारी का शक जाहिर किया और आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, खासकर हम अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, ईडी ने कब कब नोटिस भेजे हैं और अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिए हैं, आपको ये पूरा मामला जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी के तीसरे नोटिस पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को 22 दिसंबर को तीसरी बार नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए 3 जनवरी को बुलाया था। ईडी के तीसरे नोटिस पर सवाल खड़े करते हुए आम आदमी पार्टी ने इसे गैर कानूनी बताया और केजरीवाल की गिरफ्तारी की साजिश रचने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। केजरीवाल ने इससे पहले भी ईडी के दोनों नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए जांच एजेंसी पर सवाल खड़े किए थे। ईडी ने केजरीवाल को पहला नोटिस 30 अक्टूबर को भेजकर 2 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया और दूसरा नोटिस 18 दिसंबर को भेजकर 21 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया था। तो ईडी की ओर से 3 नोटिस भेजे गए। पहला 30 अक्टूबर को भेजा था और 2 नवंबर को बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। उस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का प्रचार हो रहा था और अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए जाना था। मध्य प्रदेश गए थे प्रचार के लिए और वो ईडी के नोटिस पर पेश नहीं हुए थे, पहले नोटिस पर भी, और उन्होंने कहा था कि ये नोटिस जो है गैर कानूनी है। साथ ही साथ सवाल खड़े किए थे कि ये जो नोटिस भेजा गया है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि आपने मुझे किस हैसियत से बुलाया है ये भी आपने साफ नहीं किया। इसके बाद ईडी की ओर से दूसरा नोटिस इशू किया गया 18 दिसंबर को और 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने के लिए बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल ने दोबारा ईडी के नोटिस पर जवाब भेजा, वो नहीं गए और जवाब भेजकर उन्होंने फिर से ईडी के इस नोटिस को गैर कानूनी कहा। ये भी कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसके साथ ये सवाल भी खड़ा किया दोबारा से कि आपने नहीं बताया कि आपने मुझे किस हैसियत से ये नोटिस भेजा है, एक गवाह के तौर पर, एक सस्पेक्ट के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर। ये सवाल उन्होंने तब भी खड़े किए थे और अब तीसरा नोटिस जब ईडी की तरफ से आ चुका है और उस नोटिस पर आज यानी कि 3 जनवरी को उन्हें पेश होना था, तब भी ईडी के इस तीसरे नोटिस के बाद भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि ये जो नोटिस है ये गैर कानूनी है और जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब चुनाव से ठीक पहले ये जो नोटिस भेजे जा रहे हैं इससे कहीं ना कहीं कई तरह के शक पैदा होते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार पर गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की कराने का आरोप भी लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने बयान सुनिए उनका। आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से समन किया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक बार बार पूछने पर भी ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। हम सब ये बात जानते हैं, पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 1.5 साल हो गया है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है
चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो 1.5 साल से चल रही है, आपको 1.5 साल बाद याद आया? इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को और ईडी को देने चाहिए। तो सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान पर ईडी पर सवाल खड़े किए हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का शक जाहिर किया है। लेकिन अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे समन के बाद भी वहां नहीं पहुंचे दफ्तर में पेश होने के लिए, शराब घोटाले मामले में ईडी पूछताछ करना चाहती है अरविंद केजरीवाल से और इसीलिए 3 नोटिस भेजे गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। अभी देखना होगा कि ईडी की तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।